अब हम सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव के बारे में बात करेंगे कि गुरु अंगद देव ने क्या कार्य किए सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो उस गुरु अंगद देव के बारे में हम जान लेते हैं कि यह गुरु नानक के शिष्य थे। गुरु अंगद देव गुरु नानक के शिष्य थे और इन्हें गुरु आत्मा के प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है कि सिखों का वह कौन सा गुरु है जिसे सिख गुरु के आत्मा के नाम से जाना गया है, तो वह है गुरु अंगद। इन्हें गुरु आत्मा के प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। गुरु अंगद का मूल नाम लाहना था। गुरु अंगद ने क्या किया कि एक गद्दी का निर्माण करवाया। कहाँ पर? खादुर में। पूछा जाता है कि खादुर में गद्दी का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था, तो गुरु अंगद ने करवाया था। कि गुरु नानक ने जो लंगर व्यवस्था शुरू की थी उस लंगर व्यवस्था को अस्थाई बना दिया। तो लंगर व्यवस्था को अस्थाई बनाने वाला सिख गुरु कौन है, तो गुरु अंगद है। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया, यानी गुरुमुखी लिपि का जनक किसे माना जाता है, तो गुरु अंगद देव को माना जाता है। गुरु अंगद देव से हुमायूं ने पंजाब में भेंट की। याद रखिएगा कि वह कौन सा मुगल शासक था जिसने गुरु अंगद से पंजाब में भेंट की थी, तो वह मुगल शासक था हुमायूं। हुआ यह कि हुमायूं बिलीग्राम, जिसे कन्नौज का युद्ध या बिलीग्राम का युद्ध कहते हैं, जो 17 मई 1540 ईस्वी को लड़ा गया था। इस बिलीग्राम युद्ध में हुमायूं शेर शाह सूरी से पराजित हो जाता है और पराजित होकर के वह भाग रहा होता है। तो भागते भागते हुमायूं पंजाब पहुंचा और यहीं पर उसने गुरु अंगद देव से भेंट की थी। गुरु अंगद के बाद जो अगले सिख गुरु बनते हैं वह है गुरु अमरदास। यह तीसरे नंबर के सिख गुरु बनते हैं। पूछा जाता है कि कौन सा सिख गुरु वैष्णव धर्म का अनुयायी था, तो वह गुरु थे गुरु अमरदास। गुरु अमरदास वैष्णव धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। गुरु अमरदास ने गोविंदवाल में गद्दी की स्थापना की। पूछा जाता है कि गोविंदवाल में गद्दी की स्थापना किसने की थी, तो गुरु अमरदास ने की थी। इन्होंने कुल 22 गद्दियों की स्थापना की। किस सिख गुरु ने 22 गद्दियों की स्थापना की थी, तो वह थे गुरु अमरदास। 22 गद्दियों की स्थापना के पीछे कारण यह था कि गुरु अमरदास यह चाहते थे कि उनके सिख धर्म का प्रचार प्रसार काफी बड़े क्षेत्र में पहुंचे और सही से पहुंचे। इसके लिए उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में 22 गद्दियों का निर्माण किया और उन गद्दियों पर महंतों की नियुक्ति की। और ये महंत क्या करते थे? सिख धर्म का प्रचार करते थे। इसी प्रकार गुरु अमरदास ने लवन प्रणाली का आरंभ किया। लवन प्रणाली या लवन पद्धति क्या थी, तो यह सिखों के लिए एक नई विवाह पद्धति था। यानी सिखों के लिए नई विवाह पद्धति का प्रारंभ किसने किया? गुरु अमरदास ने। और उस पद्धति को क्या कहा गया? लवन कहा गया। तो सिखों के लिए विवाह की एक नई पद्धति लवन का प्रारंभ किसने किया था, तो गुरु अमरदास ने किया था। गुरु अमरदास की कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो आदि ग्रंथ में संकलित हैं। याद रखिएगा, आदि ग्रंथ में गुरु अमरदास की भी कुछ रचनाएं संकलित की गई हैं। गुरु अमरदास अकबर के समकालीन थे। माना जाता है कि गुरु अमरदास का समकालीन मुगल शासक कौन था, तो अकबर था। याद रखिएगा, अमरदास के समय अकबर मुगल सम्राट था। तो अकबर ने क्या किया कि गोविंदवाल जाकर के, गोविंदवाल जहां पर गुरु अमरदास ने अपनी गद्दी स्थापित की थी, वहीं पर अकबर गोविंदवाल जाता है और जा करके वह भेंट करता है किससे? गुरु अमरदास से भेंट किया। साथ ही साथ अकबर ने क्या किया कि गुरु अमरदास की पुत्री, जिनका नाम था
बीबी भानी। बीबी भानी को अकबर ने कुछ गांव प्रदान किए, साथ ही साथ कुछ भूमि भी प्रदान की। तो पूछा जाता है कि अमरदास की पुत्री बीबी भानी को किसने कुछ गांव और भूमि प्रदान की थी, वह मुगल शासक कौन था? तो वह अकबर था। गोविंदवाल, जहां पर गुरु अमरदास ने अपनी गद्दी स्थापित की थी, वहां पर गुरु अमरदास ने एक बावड़ी का निर्माण करवाया। एक बावड़ी का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि यह ऐसी बावड़ी थी जिसमें लोग अगर स्नान कर लेते थे तो उनके रोग दूर हो जाते थे। तो ऐसी बावड़ी जिसमें लोगों के स्नान करने से रोग दूर हो जाते थे, ऐसी बावड़ी का निर्माण किस गुरु ने करवाया था? तो गुरु अमरदास ने करवाया था। और वो भी कहां पर? तो गोविंदवाल में करवाया था। गुरु अमरदास ने एक नियम लगाया। क्या नियम लगाया? इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना लंगर में भोजन किए हुए मुझसे भेंट नहीं कर सकता। यानी उन्होंने अनिवार्य कर दिया क्या कि अगर मुझसे भेंट करना है या कोई व्यक्ति मुझसे भेंट करना चाहता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, राजा हो या रंक हो, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको सबसे पहले लंगर में जाकर के भोजन करना होगा, उसके बाद ही वह मुझसे मिल सकता है। तो गुरु अमरदास वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने कुल 22 गद्दियों की स्थापना की। इन्होंने अपनी गद्दी गोविंदवाल में स्थापित की थी और इन्होंने सिखों की एक नई विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किया था। इनकी कुछ रचनाएं आदि ग्रंथ में संकलित हैं। अकबर के समकालीन गुरु अमरदास माने जाते हैं। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर के उनसे भेंट की थी और उनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ गांव दान में दिए थे। गोविंदवाल में गुरु अमरदास ने एक बावड़ी का निर्माण करवाया था जिसमें नहाने से रोगी के रोग दूर हो जाते थे, ऐसी मान्यता थी उस समय। गुरु अमरदास ने नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे राजा हो या रंक हो, अमीर हो गरीब हो, बिना लंगर में भोजन किए उनसे मिल नहीं सकता था। इसके बाद जो सिख धर्म के अगले गुरु हुए वह चौथे गुरु थे गुरु रामदास। गुरु रामदास 1574 से 1581 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे। अब गुरु रामदास ये गुरु अमरदास के शिष्य थे, साथ ही साथ उनके दामाद थे। गुरु रामदास अकबर के समकालीन थे और अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन प्रदान की थी। याद रखिएगा कि किस मुगल शासक ने गुरु अमरदास को 500 बीघा जमीन प्रदान की थी? अकबर ने सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन प्रदान कर दी और इसी 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नामक नगर बसाया। किसने? गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने जो अकबर से 500 बीघा जमीन मिली थी उसी पर अमृतसर नामक नगर बसाया। पूछा जाता है कि अमृतसर नामक नगर किसने बसाया था? तो गुरु अमरदास ने बसाया था। ये जो अमृतसर है यह पहले रामदासपुर नगर के नाम से जाना जाता था। यानी अमृतसर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। तो बस याद रखना है क्या कि अकबर ने कितने बीघे जमीन दी थी? 500। और उस 500 बीघे पर कौन सा नगर बसाया गया? अमृतसर नगर बसाया गया। किसके द्वारा? रामदास के द्वारा। अब जब नगर बसाए जा रहे थे तो नगर बसाने के लिए क्या धन की आवश्यकता होती है, और जो उस समय गुरु रामदास के पास ज्यादा मात्रा में नहीं था। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि नगर निर्माण के लिए धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने अनुयायियों को क्या किया? कहा कि आप जाओ और पैसा वसूलने का काम करिए और पैसा वसूल करके लाइए जिससे कि हम नगरों का निर्माण कर सके। तो उनके अनुयायी जो थे वो विभिन्न क्षेत्रों में फैल गए और पैसा इकट्ठा करने लगे और पैसा इकट्ठा करके कहाँ भेजते थे? रामदास के पास भेजते थे। किस लिए? क्योंकि नगर का निर्माण हो सके।
ये जो अनुयायी थे, जो पैसा वसूल रहे थे विभिन्न जगहों पर जाकर के, इन्हें रामदासी कहा गया। याद रखिएगा कि रामदासी क्या है। तो रामदासी गुरु रामदास के ऐसे अनुयायी थे जो नगर निर्माण के लिए धन वसूलने का काम करते थे। गुरु रामदास ने क्या किया कि तीसरे पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। अभी तक होता था क्या, इसके पहले जो भी सिख गुरु हुए थे वो अपनी काबिलियत के आधार पर सिख गुरु बने थे, लेकिन अब क्या था कि अब जो है सिख गुरु के पद को पैतृक बना दिया जाता है, यानी वंशानुगत बना दिया जाता है। किसके द्वारा? गुरु रामदास के द्वारा। पैतृक का मतलब क्या कि अब उसका बेटा गद्दी पर बैठेगा, फिर उसका बेटे का बेटा गद्दी पर बैठेगा। तो गुरु अमरदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी बनाया और इसी के साथ उन्होंने गुरु का जो पद था उसे पैतृक बना दिया। तो गुरु के पद को पैतृक बनाने वाला कौन सा सिख गुरु था? तो गुरु रामदास थे। और पैतृक गुरु के रूप में सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति हुई थी? तो अर्जुन देव की नियुक्ति हुई थी गुरु के पद पर। इसके बाद चौथे गुरु रामदास के बाद जो अगले गुरु बनते हैं गुरु अर्जुन देव, अब उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे जो सिख गुरु में 5वें नंबर पर आते हैं। यानी सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के बारे में पढ़ेंगे, जो 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे। गुरु अर्जुन देव गुरु रामदास के पुत्र थे और इन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस सिख गुरु ने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की थी? तो वह सिख गुरु है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव अकबर के समकालीन थे। याद रखिएगा कि अकबर के समकालीन सिख गुरु अर्जुन देव भी थे। अभी आपने देखा कि अकबर के और कौन कौन समकालीन है उनके बारे में, और ये भी याद रखिएगा कि अकबर के समकालीन अर्जुन देव भी थे। अर्जुन देव के पिता रामदास को अकबर ने क्या किया था? 500 बीघे जमीन प्रदान की थी और इसी 500 बीघे जमीन पर गुरु रामदास ने अमृतसर नामक नगर बसाया था। तो गुरु रामदास के पुत्र अर्जुन देव ने क्या किया कि इसी अमृतसर नगर में एक सरोवर था और उस सरोवर के मध्य उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसे हर मंदिर साहिब कहा गया, जो बाद में चल करके स्वर्ण मंदिर के नाम से फेमस हुआ। जब महाराजा रणजीत सिंह ने इस हर मंदिर साहिब पर सोने की कोट चढ़वाई थी, तभी से यह हर मंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। तो पूछा जाता है कि स्वर्ण मंदिर या हर मंदिर साहिब का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। कहाँ? अमृतसर में। अमृतसर में एक सरोवर था, उसी सरोवर के मध्य में इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कब? 1589 ईस्वी में करवाया था। स्वर्ण मंदिर से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में कि स्वर्ण मंदिर में वह कौन सा अंग्रेज गवर्नर था जो बिना जूता उतारे ही प्रवेश पा सका था? तो वह था सर जॉन लॉरेंस। वह अंग्रेज गवर्नर सर जॉन लॉरेंस था जिसे इस बात की अनुमति दी गई थी कि वह बिना जूता उतारे ही स्वर्ण मंदिर में प्रवेश कर सकता है, और वह बिना जूता उतारे ही स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया था। पूछा जाता है कि जो स्वर्ण मंदिर बनवाया गया हर मंदिर साहिब अर्जुन देव के द्वारा, उस मंदिर का शिलान्यास किसने किया था? उस मंदिर की नींव किसने रखी थी? तो मियां मीर ने रखी थी। मियां मीर कौन थे? तो यह कादरी संप्रदाय के एक संत थे, यानी एक मुस्लिम व्यक्ति जो कादरी संप्रदाय का संत था जिसका नाम मियां मीर था। उसने सिखों के मंदिर हर मंदिर साहिब अर्थात स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। गुरु अर्जुन देव ने कई नगरों की स्थापना की। उन नगरों में से
तरन तारण, करतारपुर और गोविंदपुर ऐसे नगर हैं जिनकी स्थापना गुरु अर्जुन देव ने की थी। तो गुरु अर्जुन देव द्वारा स्थापित नगर तरन तारण याद रखिएगा, करतारपुर भी याद रखिएगा और गोविंदपुर भी याद रखिएगा। गोविंदपुर कहाँ बसाया गया था? तो ब्यास नदी के किनारे बसाया गया था। इस प्रकार पूछे कि तरन तारण, करतारपुर, गोविंदपुर नामक नगरों की स्थापना किसने की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने की थी। नगरों का निर्माण किया जा रहा था, तो नगर निर्माण के लिए आवश्यक क्या था? धन था, और धन जो था उतना अर्जुन देव के पास था नहीं। इसलिए इन्होंने एक काम किया कि धन एकत्र करने के लिए अपने अनुयायियों को विभिन्न क्षेत्रों में भेजा, कहा कि जाइए और आप धन मांग करके लाइए, जिसके वजह से हम नगरों का निर्माण कर सके। तो इनके अनुयायियों ने क्या किया कि विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के विभिन्न विभिन्न जगहों पर जाकर के धन एकत्र करने लगे और उस धन को गुरु अर्जुन देव के पास भेजते थे, जिसकी मदद से गुरु अर्जुन देव क्या करते थे? नगरों का निर्माण करते थे। तो ऐसे धन एकत्र करने वाले अनुयायी को क्या कहा गया? मसंद एवं मेहुरा कहा गया। याद रखिएगा कि गुरु अर्जुन देव के अनुयायी जो धन एकत्र करते थे नगर निर्माण के लिए, उन्हें मसंद एवं मेहुरा कहा गया था। और जबकि उनके पिता रामदास के लिए जो उनके अनुयायी पैसा वसूलते थे नगर निर्माण के लिए, उन्हें क्या कहा गया था? उन्हें रामदासी कहा गया था। जबकि गुरु अर्जुन देव के अनुयायियों को मसंद एवं मेहुरा कहा गया। पूछा गया है क्वेश्चन कि मसंद एवं मेहुरा क्या है? तो यह सिख गुरुओं के अनुयायी थे जो धन एकत्र करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जाते थे, जिससे नगरों का निर्माण हो सके। तो ये संबंधित किससे थे? अर्जुन देव से संबंधित थे। अर्जुन देव ने क्या किया कि अपने अनुयायियों से अनिवार्य रूप से आध्यात्मिक कर लेने लगे। यानी वह सिख गुरु कौन था जो अपने अनुयायियों से अनिवार्य रूप से आध्यात्मिक कर लेता था? तो वह था गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने आध्यात्मिक कर लगाया किसके ऊपर? अपने अनुयायियों के ऊपर। गुरु अर्जुन देव ने अपने अनुयायियों शिष्यों से कहा कि आप लोग अपनी आय का 1/10वां भाग धर्म के विकास के लिए दान करिए। क्वेश्चन कई बार आया है कि किस सिख गुरु ने यह आज्ञा जारी की अपने अनुयायियों और शिष्यों के लिए कि वह अपनी आय का 1/10वां भाग धर्म के विकास के लिए दें? तो वह थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की। पूछा जाता है कि आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? अर्जुन देव ने की। कब? 1604 ईस्वी में की थी। आदि ग्रंथ में क्या है कि गुरु अर्जुन देव ने 5 सिख गुरुओं तथा 18 हिंदू संतों के उपदेशों का संकलन किया और उस संकलन को क्या नाम दिया? आदि ग्रंथ का नाम दिया। तो आदि ग्रंथ में किनके उपदेशों का संकलन है? तो 5 सिख गुरुओं तथा 18 हिंदू संतों के उपदेशों का संकलन किया गया है आदि ग्रंथ में। और आदि ग्रंथ की रचनाकार कौन थे? तो अर्जुन देव थे। और कब किया उन्होंने इसकी रचना? 1604 ईस्वी में किया। गुरु अर्जुन देव के समय मुगल सम्राट जहांगीर थे। उस समय जहांगीर का एक पुत्र था खुसरो, और इस खुसरो ने क्या किया? अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस कारण उसे विद्रोही पुत्र कहा गया। जब विद्रोह कर दिया खुसरो जहांगीर से, तो विद्रोह करने के कारण वह अपने पिता से अलग होकर के और भाग गया। और भाग करके वह कहाँ पहुंचता है? गुरु अर्जुन देव के पास। तो गुरु अर्जुन देव ने क्या किया कि खुसरो को आशीर्वाद दिया तथा उसे कुछ आर्थिक सहायता भी प्रदान की। तो आर्थिक सहायता जब प्रदान की और वह आर्थिक सहायता लेकर के खुसरो जब वहां चला जाता है, इस बात की खबर जब जहांगीर को लगती है, तो जहांगीर यह सोचता है कि हमारे बच्चे को, खुसरो को बिगाड़ने में लगता है इसी सिख गुरु का हाथ है।
और क्योंकि उसने उसे आशीर्वाद तथा कुछ धन भी दिया है, तो कहीं न कहीं इस बात में सच्चाई है। तो इस गलतफहमी का शिकार होकर के जहांगीर ने क्या किया कि अर्जुन देव को पकड़ करके और उन्हें बंदी गृह में डाल दिया, और इसी बंदी गृह में 30 मई 1606 ईस्वी को गुरु अर्जुन देव की मृत्यु हो जाती है। अब लोग कहते हैं कि कठोर यातना देने के कारण मृत्यु हुई, जैसा भी हुआ हो, लेकिन यह है कि बंदी गृह में ही गुरु अर्जुन देव की मृत्यु हुई थी। पूछा जाता है परीक्षाओं में कि किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था, तो वह सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव। एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं। गुरु अर्जुन देव ये रामदास के पुत्र थे। इन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की और गुरु अर्जुन देव अकबर के समकालीन थे। 1589 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर के मध्य में हरि मंदिर साहब का निर्माण करवाया, जिसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास किसने रखा, तो एक मुस्लिम थे मियां मीर, जो कादरी संप्रदाय के संत थे। इन्होंने सिखों के स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास किया था। गुरु अर्जुन देव ने नगरों का निर्माण किया। तरन तारण, करतारपुर और गोविंदपुर नामक नगर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने किया था। नगर निर्माण के लिए धन एकत्र करने के लिए इन्होंने अपने अनुयायियों को भेजा, और यही अनुयायी क्या कहलाए, मसंद एवं मेवरा कहलाए। गुरु अर्जुन देव ने अपने अनुयायियों से आध्यात्मिक कर लेने लगे। यानी गुरु अर्जुन देव अपने अनुयायियों से अनिवार्य रूप से आध्यात्मिक कर लेते थे। तो आध्यात्मिक कर लेने वाला सिख गुरु कौन था, तो गुरु अर्जुन देव थे। गुरु अर्जुन देव ने अपने अनुयायियों से कहा कि वे लोग अपनी आय का 1/10वां भाग धर्म के विकास के लिए दान करें। 1604 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की, और इस आदि ग्रंथ में 5 सिख गुरुओं तथा 18 हिंदू संतों के उपदेशों का संकलन किया गया है। जहांगीर के पुत्र खुसरो के विद्रोह के करने के कारण जब खुसरो आशीर्वाद लेने पहुंचता है किसके पास, गुरु अर्जुन देव के पास, तो गुरु अर्जुन देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया तथा कुछ आर्थिक सहायता भी दी, जिसके वजह से जहांगीर नाराज हो जाता है और उन्हें पकड़ करके बंदी गृह में डाल देता है, और जहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था।